तो दोस्तों एनएचपीसी ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर डाटा क्रॉस में। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 3,213 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 3,051 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 3,365 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 10% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिली। यहाँ पे देखें तो लगभग 4 से 5% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी इसको कितना किया 3,365 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 3,550 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उससे थोड़ा सा कम आपको देखने को मिला है। मार्केट का मानना था कि लगभग 14 से 15% के आसपास की तेजी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर देखने को मिल सकती है। खर्चे की बात करते हैं 2,108 करोड़ पिछले क्वार्टर में खर्च किए थे, पिछले साल 1,840 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 2,057 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे क्वार्टरली बेस पे तो कम देखने को मिला है, लेकिन साल दर साल देखें तो ज़्यादा आपको देखने को मिला है। और स्पेशली आप कह सकते हैं कंपनी के अदर इनकम इस क्वार्टर में थोड़े ज़्यादा आपको देखने को मिले, जिसकी वजह से खर्चे ज़्यादा देखने को मिला है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 1,131 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 1,060 करोड़। अभी देखें तो बढ़ के 1,219 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखें तो प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग हो सकता है 15% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 8% के आसपास की तेजी। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला। तो आप कहेंगे कि खर्चे ज़्यादा हैं तो प्रॉफिट इतना ज़्यादा कैसे बढ़ेगा। तो बढ़ने के पीछे का रीज़न कुछ और है। बेसिकली यहाँ पे 2 रीज़न है। पहला तो कंपनी को टैक्स इस क्वार्टर में कम लगे। अगर आप कंपनी के टैक्स देखते हैं तो पिछले साल से रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन पिछले साल से कंपनी के टैक्स आपको कम लगते हुए देखने को मिला। दूसरा, कंपनी के डिफरल अकाउंट के रूप में इस क्वार्टर में 182 करोड़ का फायदा हुआ है, जबकि पिछले साल 100 करोड़ के आसपास। तो यहाँ ये दोनों जगह पे देखें तो कंपनी के जो खर्चे हैं वो टैक्स कम लगे हैं और डिफरल अकाउंट में पैसे ज़्यादा मिले हैं इस क्वार्टर में। इन दोनों कारणों से कंपनी के जो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ते हुए देखने को मिला। क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने के लिए जाते हैं तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले साल भी 1562 करोड़ था, अभी भी 1572 करोड़ है। तो साल दर साल कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्लैट आपको देखने को मिला है। कंपनी इसको कितना किया 1,219 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था वो था लगभग 1,100 करोड़ के आसपास। तो मार्केट का अनुमान से बेहतर है क्योंकि बहुत सारे एडजस्टमेंट भी आपको देखने को मिला है। मार्जिन की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले साल कंपनी का मार्जिन था 35.03% के आसपास। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो 35.20 के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी मार्जिन 36.22 आपको जाता हुआ देख लो। तो मार्जिन देखें तो मार्जिन आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 88 पैसे के आसपास, पिछले साल 79 पैसे, अभी देखें तो 83 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर तो अच्छे देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिले, मतलब उतने तोड़फोड़ वाले नंबर नहीं, लेकिन हाँ नंबर आप पॉजिटिव कर सकते हैं। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।